एब्सोल्यूट नंबर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा मृत्यु पर्टिकुलरली बच्चों के एडोलेसेंट की रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से हो रही है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो मोटरसाइकिल से हो रहे हैं, क्योंकि हेलमेट, आप सही हेलमेट नहीं पहन रहे हो या हेलमेट ही नहीं पहन रहे हो। इसलिए सीट बेल्ट आप यूज इम्पोर्टेंट रहेगी। बच्चे को अगर आप बाइक पे बिठा दो तो बहुत से लोग आगे बिठा देते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार, मैं शाहिद उमेर और आप देख रहे हैं टीवी सुन आप तक। हम हर रोज सुकून की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं और जल्दीबाजी में हम हेलमेट लगाना भूल जाते हैं, और यही वजह है कि आए दिन हर वक्त देश में हर जगह कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बात यह भी है कि हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे गौर नहीं करते और हमारी बड़ी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप रखा गया जिसमें यूनिसेफ इसमें पार्टिसिपेट की थी। उसी के पूरी देखरेख में आज यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। इसमें इनका मतलब यही था कि हम बताएं कि रोड सेफ्टी क्या है। रोड सेफ्टी में आंकड़े पेश किए गए कि यहाँ पे कितनी मौतें हो रही है, और सबसे अहम मौजू पे इस बात पे गौर किया गया कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी बताया गया कि इससे कैसे बचे। हालांकि इन्हीं सब बातों पे आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हेल्थ स्पेशलिस्ट हुब्बे अली सर जो कि यूनिसेफ से हैं वो हैं, उनसे हम बात करते जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और इसमें बचने के अहम जरिया क्या है। सर, आज यहाँ पे यूनिसेफ के बैनर तले मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा गया। इसका मकसद यही था कि रोड सेफ्टी। सर, अगर हम रोड सेफ्टी में आंकड़ों की बात करें तो सर सबसे पहले आप ये बताएं कि ये अभी जो छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं तो किस स्टेट में ज़्यादा है और क्या वजह है कि लोग हेलमेट लगाए बिना घर से बाहर निकल रहे हैं। आज का जो कार्यशाला वर्कशॉप था पर्टिकुलरली रोड सेफ्टी फोकसिंग ऑन चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट्स, मतलब 19 साल तक के छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये कार्यशाला रखी गई थी। क्योंकि ये पता चला है बहुत से स्टडीज़ में या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो रिपोर्ट आती है एनुअल, उसके अंदर कि 5 साल से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उसके अंदर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ रोड ट्रैफिक इंजरीज आ रहा है। तो अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट में सबसे ज़्यादा मृत्यु पर्टिकुलरली बच्चों के एडोलेसेंट्स की रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से हो रही है। अब ये रोड ट्रैफिक इंजरीज वल्नरेबल रोड यूजर्स, मतलब जो पैदल चल रहे हैं, पेडिस्ट्रियंस, मोटरसाइकिलिस्ट और साइकिलिस्ट, 75% मृत्यु इन्हीं में हो रही है। तो आज की जो कार्यशाला रखी गई उसमें यही कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स अपने को अपनाने चाहिए जिससे इस मृत्यु दर को हम लोग कम कर सकें। सर, अगर हम रोड की बात करें तो हाईवे पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर हम बात करें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं, टूटी जर्जर सड़कें होती हैं, गाड़ी स्पीड में जाती हैं, तो इन दोनों का मुकाबले किस में किस ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है हाईवेज पे हो रही है। उसके बाद में 56% आ रहा है, 50 to 56, मतलब आधी मृत्यु जितनी भी हो रही है वो हाईवेज पे है। दूसरा है 33% मृत्यु हो रही है रोड के इंटरसेक्शन पे, सिटी के अंदर जाइए 2 रोड ऐसी जा रही है और गोलंबर बना हुआ है। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता इधर से गाड़ी आएंगी कि इधर से आएंगी, तो वो एक दूसरा उसका कारण है। और तीसरा जो है रूरल रोड, ऐसे रूरल रोड है और स्कूल जो डायरेक्टली रोड पे खुलता है उसमें भी मृत्यु के बहुत से कारण आए। सर, अभी आपने रोड का जो जिक्र किया तो क्या इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि ऐसे कुछ सर्कल न हो कि जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाए और राइट की जगह लेफ्ट, या ऐसे कुछ कदम उठाए जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं? गवर्नमेंट अपने तरफ से कर रही है। हर सर्कल पे अभी आप देखेंगे तो सिग्नल यातायात चालू है, और उसके साथ उनके जो गवर्नमेंट के जो वार्डन होते हैं, ट्रैफिक वार्डन, वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वो लोग भी उसके लिए काम कर रहे हैं। काम तो हो रहा है। मेजर इशू जो निकल के आया है वो है बिहेवियर का। जो ना हमको लगता है कि जैसे थोड़ी देर अभी हो जाएगी मैं भाग के रोज क्रॉस कर लूंगा, वो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बन चुका है। और ये मुद्दे पे हम लोगों को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सर, सबसे ज़्यादा अगर हम बाइकल की बात करें, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा किस फेज में हो रहा है, मतलब कैसे केस सामने ज़्यादा आ रहा है? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मैंने बताया कि 3 वो है वल्नरेबल रोड यूजर बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन, मोटरसाइकिल और साइकिल। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो मोटरसाइकिल के हो रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का थोड़ा सा भी आप स्पीड ज्यादा हो और एकदम से माने कि खड्डा आ गया तो बैलेंस आउट हो जाता है, और उसको कवर का मतलब उसको बैलेंस करना बाद में नहीं आता, तो इससे बहुत ज्यादा इंजरी के भी और मृत्यु के भी केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें कितने % चांस होते हैं लोगों के बचने के और कितने % नहीं होते? क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, आपने काफ़ी अच्छी इस पर रिसर्च की है। वो डिपेंड करता है, देखिए कि आप गाड़ी की स्पीड में आई है जी, और आपको कितनी जोर से लगा है और आप जो गिरे हैं वो आपको कहाँ मार लगा है। अगर स्पीड गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है तो बचने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर से अगर आपको धक्का लगता है तो आप जब गिर जाते हो तो बेसिकली आप हेड पे गिरते हो, और हेड इंजरी होने के बाद बचने के चांसेस 50-50% बच जाते हैं। वही अगर मेरी स्पीड अगर गाड़ी की 30 किलोमीटर पर आवर होती
तो बचने के चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कम स्पीड से लगाएंगे तो इंसान के पास टाइम होता है, अपना हाथ आगे कर लेगा, कुछ करेगा, तो हाथ पैर टूटेगा, कुछ इंजरी होगी, मगर सर पे इंजरी नहीं होगी। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आपका लाइफ डेथ को डिटरमाइन करेगा एक्सीडेंट। अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो उसमें क्या ये भी एक वजह है कि लोग नशे में होते हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो रही है? नशे में लोग होते हैं, उसके आंकड़े एकदम क्लियर है नहीं, मौत भी नहीं देता है कि कितने परसेंटेज है, मगर वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ये पता चला है कि 4 फैक्टर्स। वन है स्पीड, ओवर स्पीडिंग, दूसरा है इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ हेलमेट या वेयरिंग रॉन्ग हेलमेट, आप सही हेलमेट नहीं पहन रहे हो या हेलमेट ही नहीं पहन रहे हो, तीसरा है सीट बेल्ट आप यूज नहीं करते, चौथा है ड्रिंक ड्राइविंग। मगर ड्रिंक ड्राइविंग के एक्चुअल परसेंटेज के आंकड़े अभी तक क्लियर आए नहीं। सर हेलमेट किस तरह के लोग यूज करें, उस पर क्या मार्क हो? हेलमेट जो भी व्हीकल चला रहा है उसको हेलमेट यूज करना जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट 129 बताता है कि 4 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति गाड़ी पे बैठा है, आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो, उसको हेलमेट यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेड, बच्चों में हेड गियर बोलते हैं उसको। हेलमेट को साइकिलिस्ट के लिए ज़रूरी है हेलमेट यूज़ करना, मगर अपने यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ या स्टेट्स में हेलमेट का एनफोर्समेंट कम होने की वजह से हेलमेट के यूज़ कम है। या आपने वो देखा होगा बहुत से रोड साइड में हेलमेट रखे होते हैं। हम जब भी हेलमेट खरीद रहे हो तो वो देखना चाहिए, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो हेलमेट ISI मार्क उस पर है क्या नहीं है, और दूसरा जो हेलमेट के नीचे का जो चिन्ह वाला होता है वो होना जरूरी है। ऐसा ऊपर से तो मतलब वो ये सिर्फ हो सके, कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि ये जब जोर से मार लगता है ना, तो अगर ये नीचे का चिन्ह वाला नहीं है तो हेलमेट निकल के पहले गिर जाता है और आपका सर जाके टकराता है। तो सर आखिरी एक सवाल ले लेते हैं कि जब हम अक्सर पेरेंट्स घर से जब बाहर निकलते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के, उनको वो बाइक पे ले लेते हैं, तो फिर उन हेलमेट तो छोटे बच्चों का होता नहीं, तो इस वक्त मतलब पेरेंट्स क्या कदम उठाए? क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को अगर आप बाइक पे बिठा रहे हो तो बहुत से लोग आगे बिठा देते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक। तो जैसे ही आप ब्रेक मारोगे तो बच्चा आगे गिर जाएगा और आपके पास समय नहीं रहेगा बच्चे को पकड़ने का। बच्चे को अगर बिठा रहे हैं, अगर आपका बच्चा 4 साल से ऊपर है तो बच्चों के छोटे हेलमेट आते हैं, पीछे से जो बैठा हुआ है हेलमेट पहन के बैठे, पिलियन बोलते हैं उसको, वो बच्चे को पकड़ के बैठे सही तरीके से और फिर उसको गाड़ी चलाए। गाड़ी की स्पीड आपकी 30 किलोमीटर/आवर से कम रहेगी तो कितना भी सामने से अचानक कोई आ जाए तो आपके पास यू हैव सफिशिएंट टाइम, आप उसको सही से ब्रेक मार सकते हैं। बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ हुब्बे अली सर, जो कि तमाम पहलुओं पे बात किए और जानकारी दिया। अगर हम बात करें तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आज यानी 22 तारीख को यहाँ पे यूनिसेफ की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मकसद यही था कि लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। हमारी भी आपसे अपील यही है कि थोड़ा सा वक्त ले ताकि पूरी ज़िंदगी आपकी सही सलामत रह सके। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अरशद के साथ मैं शाहिद उमर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद।